अब इसी तरीके से हम लैटिट्यूड्स को भी कवर कर लेते हैं। बिल्कुल जिस तरीके से लॉन्गिट्यूड्स थे वैसे ही लैटिट्यूड भी क्या है, इमेजिनरी लाइंस हैं। बट वो क्या कर रहे थे, वो नॉर्थ टू साउथ रन कर रहे थे, ये ईस्ट टू वेस्ट रन करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जैसे उनको हम मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते थे, इनको हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहेंगे। जाहिर सी बात है, इसी से नेक्स्ट पॉइंट निकालते हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। क्या लॉन्गिट्यूड्स पैरेलल थे? नहीं, वो पैरेलल नहीं थे, बट वो इक्वल थे। बट ये इक्वल नहीं है, बट ये पैरेलल है। आप देखो ये सब पैरेलल है क्योंकि इन सब के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है, इक्वल है, इसीलिए ये क्या है, ये पैरेलल है। अब सवाल उठता है ये इक्वल क्यों नहीं है? इक्वल इसलिए नहीं है कि आप इस सर्कल को देखो और आप इस सर्कल को देखो और फिर लास्ट में सबसे बड़ा सर्कल जो कि इक्वेटर है उसको देखो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये इक्वल नहीं है। चौथा पॉइंट कि जितने लॉन्गिट्यूड्स कितने थे, 360 डिग्री थे। हम लैटिट्यूड्स को भी देख लेते हैं कि लैटिट्यूड्स कितने हैं। देखो सबसे बड़ा लैटिट्यूड कौन सा है, इक्वेटर। इक्वेटर इज ऑल्सो अ लैटिट्यूड विच इज द बिगेस्ट सर्कल, ठीक है। सो 0 डिग्री रेफरेंस पॉइंट, जैसे वहां जीएमटी था वैसे यहां रेफरेंस पॉइंट क्या है, इक्वेटर है। जैसे रेफरेंस पॉइंट वहां पे अर्थ को ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड कर रहा था, बिल्कुल यहां पर भी इक्वेटर कैसे डिवाइड कर देगा अर्थ को, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और सदर्न हेमिस्फेयर में। इसके अलावा मैंने आपको यह बोला कि इसमें देखो 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री ऐसे करते हुए कितना हो गया, 90 डिग्री। यानी कितनी लाइंस हो गई, 90 लाइंस हो गई। बिल्कुल इसी तर्ज पे इधर नीचे जाओ तो कितनी हो जाएंगी, 90 लाइंस हो जाएंगी। तो 90 प्लस 90 कितनी लाइंस हो जाएंगी, 180 लाइंस हो जाएंगी। कितने, हम क्या बोल सकते हैं, कितने लैटिट्यूड्स हैं, 180? नहीं, 180 नहीं है, ये 181 है। डू नॉट फॉरगेट इक्वेटर, this reference point is also taken into consideration na, so there are 181 latitudes that we know. This is what is there in your slide. इंपॉर्टेंट ये है कि जिस तरीके से हमने इमेजिन किया था लॉन्गिट्यूड्स को फॉर अ पर्पस दैट इज टाइम कैलकुलेशन के लिए, इसीलिए उनको हम टाइम कोऑर्डिनेट्स कह रहे थे। लैटिट्यूड्स का भी वही काम है। ये बेसिकली हमें हेल्प करते हैं ये दिखाने के लिए कि किस पर्टिकुलर लैटिट्यूड्स पे जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे या फिर हम जैसे जैसे नीचे जाएंगे इक्वेटर के रेफरेंस में, वैसे वैसे टेम्परेचर हार्श होना शुरू हो जाएगा, यानी ठंडी बढ़ेगी। जैसे ये इक्वेटर है, जैसे जैसे आप नॉर्थ में जाओगे, जैसे जैसे आप साउथ में जाओगे, वैसे वैसे ठंडी बढ़ती जाएगी। जैसे कि यहां पर थोड़ा ज्यादा गर्मी होगी, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, ऐसे करते हुए पोलर रीजन में पहुंचोगे तो बहुत ज्यादा ठंडा महसूस आपको होने लगेगा। बिल्कुल उसी तर्ज पे नीचे का भी है। अब सवाल ये है कि चलो ये तो हो गया कि ऐसा क्यों होता है कि ऊपर जाने से और नीचे जाने से ठंडी बढ़ती है। अभी हम इसको डिटेल में कवर नहीं करेंगे, अभी के लिए आप इतना समझ लो कि सूरज की रोशनी ये जो 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच में जो है वो बहुत ज्यादा वर्टिकल पड़ती है, जिसके वजह से क्या होती है, यहाँ पे पूरे साल गर्मी का एक ना एक अच्छा खासा मौसम आता है, यहाँ पे अच्छी खासी गर्मी होती है। क्योंकि कभी ना कभी एक टाइम ऐसा आएगा जब दिन में एक टाइम ऐसा आएगा आपकी क्लॉक में कि सूर्य आपके सीधा वर्टिकल ओवरहेड रहेगा। ये क्यों होता है, कैसे होता है, कैसे सूरज की पोजीशन के रिस्पेक्ट में अर्थ जो है वो अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है, वो कैसे होता है, वो हम एक अलग से वीडियो देखें बनाएंगे और उस पर हम समझेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि इस 23.5 डिग्री नॉर्थ से इस 23.5 डिग्री साउथ के बीच में टॉरिड जोन होती है, जिसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर खूब ज्यादा ट्रॉपिकल जोन होती है, टॉरिड जोन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। इसके ऊपर जो है टेम्परेट रीजन होता है और उसके ऊपर फ्रिजिड रीजन होता है। 66.5 डिग्री तक क्या होगा, टेम्परेट रीजन होता है, और फिर 66.5 नॉर्थ से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ से तक और 66.5 साउथ से लेकर 90 डिग्री साउथ तक फ्रिजिड जोन होता है, जबकि यहाँ पे सनरेज जो है बहुत ही स्लांटिंग वे में पड़ती है, इंटेंसिटी उतनी हार्ड नहीं होती, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ठंड वहां पर पड़ती है। अब ये तो हमने समझ लिया कि इनको टेम्परेचर कोऑर्डिनेट कहते हैं, उनको टाइम कोऑर्डिनेट करते हैं। अब कुछ ऐसा है जो अभी तक स्लाइड में नहीं है, मैं आपको बताता हूं। अब यहां पर आपने देखा था ना, ऐसे करके लॉन्गिट्यूड्स थे, ऐसे करके ना एक ग्रिड पैटर्न बनता है, ऐसे करके ग्रिड पैटर्न बनता है, ऐसे ये जब हम एड्रेस बताते हैं टेक्नोलॉजी की मदद से, तो वो ऐसे नहीं बोलता है कि हनुमान मंदिर के पीछे आ जाना, वहां पर
टैक्सी वाला आ जाएगा, या तुम फौज को लेके आ जाओ, हम यहाँ पर हम वो ऑपरेशन करेंगे, ऐसा नहीं होता। वहां पे कोऑर्डिनेट्स भेजे जाते हैं और यही वो कोऑर्डिनेट्स हैं। कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं। इसके पीछे वाली स्लाइड पे चलो। मैंने आपको बताया ये जो 10 डिग्री है ये ईस्ट है, ये 10 डिग्री वेस्ट है, ये 20 डिग्री ईस्ट है, ये 20 डिग्री वेस्ट है। ऐसे करके ये क्या है? ये लॉन्गिट्यूड के कोऑर्डिनेट्स हो गए। बिल्कुल उसी तर्ज पे ये 20 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री साउथ, 10 डिग्री साउथ, 10 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि नदर्न हेमिस्फीयर में इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स भेजे जाते हैं। जीपीएस जो है कोऑर्डिनेट भेजता है 20 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री ईस्ट, तो आप एग्जैक्टली उसी जगह पर जाके खड़े हो जाओगे। इस तरीके से एक्यूरेसी आती है। ये ग्रिड पैटर्न से बनता है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के हेल्प से।